नमस्कार। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला होने में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। 21 जुलाई को यह तय हो जाएगा कि देश को अगले प्रेसिडेंट के तौर पर यशवंत सिन्हा मिलेंगे या फिर द्रौपदी मुर्मू। हालांकि जिस तेजी के साथ विरोधी दलों ने भी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया, उससे उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। आलम यह है कि नतीजों से पहले ही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बताया जाने लगा है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अनुपम खेर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनुपम खेर ने द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, पिछले कुछ दिनों से एक वाक्य मेरे मन में बार बार गूंज रहा है, आज सोचा लिख ही दूं। मैं भारत का नागरिक विनम्रता पूर्वक द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति घोषित करता हूं। जय हिंद। मतलब रिजल्ट 21 जुलाई को आएगा और उससे पहले ही अनुपम खेर ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। हालांकि इसको लेकर कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप होते कौन हैं मुर्मू को नतीजों से पहले ही राष्ट्रपति घोषित करने वाले। खैर, आपको बता दें, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उतारा गया है, जबकि यूपीए ने यशवंत सिन्हा पर दांव लगाया है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दल भी मुर्मू के समर्थन में उतर आए हैं, जिसने सिन्हा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि सिन्हा ने वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी नेताओं से गुहार लगाई थी कि कभी वो भी बीजेपी के नेता रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज को सुनकर ही वोट दें। इसी के साथ यशवंत ने एक वीडियो भी शेयर किया, आपको उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल अनुपम खेर ने जिस तरह से मुर्मू को नतीजों से पहले ही राष्ट्रपति बना दिया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। हमारे देश के सामने विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संविधान की रक्षा की। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है और ये राष्ट्रपति चुनाव तय करेगा कि जिस दो रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश के भविष्य के चुनाव के साथ जुड़ गया है और इसीलिए मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो अवश्य उठाऊंगा। इस चुनाव में जैसा कि आप अवगत हैं, पार्टियों की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं होता है और जो वोट है वो सीक्रेट है। इस व्यवस्था करने के पीछे जो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था वो यह था कि जितने भी एमपीज़ और एमएलएज़ हैं इस देश में, वो इस चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो उचित समझते हैं वही कदम उठाएं। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि आज देश के भविष्य की लड़ाई हमारे सामने है, आज संविधान की रक्षा की लड़ाई हमारे सामने है। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा।